अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं फरिश्तों से भी ऊपर चला जाता है, लेकिन गिरता तो जानवरों से भी नीचे चला जाता है। नसीम नगर तो हम चौक कुछ भी बन सकते पर हैं। जी, जैसा कि नाज़रीन हम आप सबको जमीन पता पे है कि चींटियों आज की तरह भी जा 27वीं की सकते हैं शब और है हम फिर और आज फरिश्तों से भी ऊपर जा इमरान सकते खान हैं। साहब ने ये बनी हमारे गाला में ऊपर जो है वो ला लाइव इलाहा जो है वो इल्लल्लाह दुआ का का मतलब सिलसिला समझ रखा आए, है, हमारे जिसमें दिलों में आ जाए। मौलाना शुक्रिया तारिक जी। जमील जो हैं वो मदऊ हैं और वो लाइव दुआ करेंगे पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए। और खान साहब का ये भी कहना है कि ये मैं अपनी पार्टी के लिए या अपने पार्टी वर्कर्स के लिए नहीं करवा रहा, ये मैं इस मुल्क की सलामती के लिए जो है वो दुआ करवाना चाह रहा हूँ। जैसा कि वो हमेशा कहते रहते हैं कि मुझे इस मुल्क की सलामती सबसे पहले अजीज है, उसके बाद दूसरी चीजें हैं। तो आज पूरे मुल्क में ये बनी गाला से लाइव ट्रांसमिशन चल रही है और पूरे मुल्क की तरह हैदराबाद में भी जगह जगह पूरे शहर में ये असेंबलीज लगाई गई हैं और यहाँ पर जो है ये दुआ जो है वो लाइव दिखाई जा रही है। तो रहिएगा मेरे साथ, यहाँ पर जितने इनके मेंबर्स हैं, इनके कारकुन हैं, इनके टाइगर्स हैं, उनसे भी बात करेंगे और उनसे भी पूछेंगे कि वो क्या दुआ करते हैं। तो रहिएगा मेरे साथ। थोड़ा ऊपर करके इस वक्त हमारे साथ मौजूद है नाजिश फातिमा, जिन्होंने ये वाला इज्तिमा रखा है यहाँ पर इमरान कुरैशी साहब के साथ मिलकर। इनसे पूछते हैं कि ये क्या चाहती हैं और ये आगे चल के क्या सियासी मंजरनामा देख रही हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू शाइस्ता, आप यहाँ पे आई। जैसा कि आज लैलतुल कदर 27 की रात है और आज इतनी बड़ी रात है, तो खान साहब ने पूरी दुनिया में अपने चाहने वालों को एक मैसेज दिया कि आप लोग लैलतुल कदर की रात अपने मुल्क को, अपने पाकिस्तान की हिफाजत के लिए, मुल्क की सालमियत के लिए दुआ करें। सब लोग फर्श दुआ बिछाएं। तो ये पहला लीडर है जो इस कदर मुल्क से इश्क करता है कि हर बंदा घर से निकल के स्क्रीन पे अपने अपने एफर्ट्स कर रहा है खान साहब को सुनने के लिए। इमरान कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं, इन्होंने और नाज़िश फातिमा ने मिलकर ये प्रोग्राम यहाँ पे अरेंज किया है। इनसे पूछते हैं कि ये क्या समझते हैं, क्योंकि दुआ तो दुआ है, लैलतुल कदर की रात है और खान साहब को हमने खुद ये कहते सुना कि मैं अपने मुल्क की सलामती के लिए ये दुआ करवा रहा हूँ और पूरी दुनिया में ये दुआ जो है वो लाइव जा रही है। मौलाना तारिक जमील वहाँ पर मौजूद हैं बनी गाला में और वो ये दुआ करवा रहे हैं। इनसे पूछते हैं कि ये क्या चाहते हैं और क्या आगे जो है वो ये क्या देख रहे हैं, क्या लाया अमल होगा, क्या सियासी सूरत हाल बनेगी। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज शब दुआ का दिन खान साहब ने जिस तरह से पूरे पाकिस्तान में निकाल दी थी, पाकिस्तानियों के लिए खुसूसी दुआ के लिए मौलाना तारिक जमील साहब को मदऊ किया, जो अभी लाइव चल रहे हैं। हमने कासमाबाद हैदराबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये आज लाइव स्क्रीन लोगों के लिए रखी है और ये दुआ जो है हकीकी आज़ादी के लिए ये दुआ है, जो इमरान खान से पूरी कौम जो बेदार हो गई है, जो कौम को बेदार किया इमरान खान ने, वो चाहते हैं कि ये दोबारा से इलेक्शन में जाएं और साफ शफाफ इलेक्शन हो। उसके बाद ये अवाम पर छोड़ देना चाहिए कि वो ऐवानों में किसको लाकर बिठाते हैं। आपके सामने जिस तरह से मियाँ शहबाज शरीफ और पूरा जो टब्बर आज मदीने मुनव्वरा में उम्रे के लिए गया है, तो वहाँ पर भी इन्हों को चोर चोर के नारों की जो है वो खुशामदीद लोगों ने उन्हों को किया है। एक सवाल जो कि हर पाकिस्तानी जो है वो पूछता है, खान साहब जब आए थे तो खान साहब ने कहा था कि हम इसे रियासत मदीना बनाएंगे। रियासत मदीना का मतलब एक एक बंदा जानता है। जब रियासत मदीना में कोई बंदा रात को भूखा नहीं सोता था। हमारे पास जब से ये गवर्नमेंट आई तब से जो है वो महंगाई, और मानते हैं कि कोविड आ गया, पूरी दुनिया में जो है वो कोविड की वजह से कारोबार तबाह हो गया, सब कुछ हुआ, लेकिन क्या खान साहब इसको रियासत मदीना बना सके? खान साहब को टाइम मिलता तो बिल्कुल बनाते, और आप देख लें खान साहब ने जो है वो मुसाफिर खाने बनाए जो कभी किसी ने नहीं सोचा। जो वो लोग जो फुटपाथों पे सोते थे उन लोगों के रिहाइश का बंदोबस्त करा, खाने के लिए मुफ्त खाने का इंतज़ाम किया और लोगों का, उन्होंने आवाम का पैसा जो टैक्स का जमा होता था वो आवाम पे ही लगाया। और अब आप देख लें इस हुकूमत को, जो नई हुकूमत आई है, जो ज़बरदस्ती की हुकूमत आई है, चंद ही हफ्तों के अंदर लोगों का जीना दुभर कर दिया है। डीजल गायब हो गया, महंगाई इतनी हो गई है। आप तो खान साहब के पीछे लगे हुए थे ना
आपने कौन सी दूध की नहरें बहा दी हैं? बीइंग मुसलमान हम लोगों का एतकाद है और बल्कि तमाम मुसलमानों का एतकाद है कि दुआएं तो जो है वो तकदीरें बदल दिया करती हैं। और आज हम इमरान साहब की कॉल के ऊपर जो है वो हर शहर में पाकिस्तान की स्क्रीन्स लगाई गई हैं। इस वजह से कोई नारेबाजी नहीं है, हर कोई दुआओं में लगा हुआ है कि दुआ कर रहे हैं खान साहब के लिए, खान साहब की जीत के लिए। और आज की रात 27वीं रात रमज़ान की रात है और इसी रात को पाकिस्तान हमें हासिल हुआ था। हमारे अजीम लीडर कायदे आज़म ने, खुदा ने कायदे आज़म को पाकिस्तान की शक्ल में नाम दिया था 27वीं रमज़ान को। तो आज भी वही रात है और इंशाल्लाह खुदा खान साहब को इनाम देंगे इसी रात में। और 27वीं की शब है, 27वीं शब को ही पाकिस्तान आज़ाद हुआ और 27वीं शब को ही जो है वो पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआएं करवाई जा रही हैं बनी गाला में। क्या कहें? बिल्कुल जी, मैं यही कहूँगी कि हमारी पार्टी ने ये इमरान खान ने ये अरेंज करवाया है बनी गाला में। हम आप मुल्क की हालत देखिए क्या हो गई है, जब से वो गए हैं 3 हफ्ते हो गए हैं, लेकिन हमारे मुल्क जो है वो सही ट्रैक पे ही नहीं आ रहा। यही मसला ये है कि हमारे मुल्क में ये बिल्कुल सही कह रहे हैं तारिक जमील साहब कि हम खुद गुनाहगार हैं, हम खुद बददियानत हैं, हम खुद चोर हैं, हम खुद ये फलाई रियासत कैसे बन सकती है जब तक कि हम लोग खुद सही नहीं होते। इमरान खान तो नहीं बनाएंगे ना फलाई रियासत, वो तो हमें सिर्फ ये आइडिया देंगे, लेकिन हम लोग खुद अपने झूठ छोड़ें, रिश्वत छोड़ें, शराब छोड़ें, जुआ छोड़ें, बेईमानी छोड़ें, नाप तोल का निज़ाम सही। फलाई रियासत तो ज़ाहिर है हुक्मरान ही बनाएंगे ना, इमरान खान कैसे नहीं बनाएंगे फलाई रियासत? अगर वो हुक्मरान होंगे या गवर्न कर रहे होंगे, हेड ऑफ द स्टेट होंगे तो वही बनाएंगे ना। लेकिन इंसान भी तो उनके साथ चले ना, उनका साथ देना इंसान भी तो, हम भी तो उनके साथ चलें, हम भी तो वो सब बातें छोड़ें। वो एक बंदे को पकड़ के तो नहीं कह सकते ना कि आप ये इस तरह से झूठ नहीं बोलो, रिश्वत मत दो। हम खुद अपने, जब तक हमारी तरबियत, अब हमारा माइंड सेट ऐसा हो गया कि हमारी वैल्यूज़ चेंज हो गई। हम बुराई को बुराई नहीं समझते, हम अच्छाई को अच्छाई नहीं, हम बुराई को अच्छा समझते हैं, हम रिश्वत को समझते हैं हमारा हक है, हम झूठ बोलना समझते हैं हमारा हक है, अगर हमने किसी का हक खा लिया तो हमारा हक है। यही बातें हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, इनको हमें सही करना है। और हमारे तभी हम लोग, जब हमारे अमाल सही होंगे तो हमारे हुक्मरान भी अच्छे हैं, अल्लाह में हमें देगा। हमारे अमाल ख़राब है इसीलिए हमारे हुक्मरान भी अल्लाह ने हमें ऐसे दिए हैं। क्या कहना चाहेंगे आज जो ये बनी गाला में दुआ हो रही है, मुल्क की सलामती के लिए हो रही है, आप क्या देख रहे हैं आगे सियासी सूरत हाल क्या होने जा रही है? हम चाह रहे हैं कि मुल्क की आज़ादी और खारजा पॉलिसी आज़ाद होने का वाहिद नारा इसने लगाया, हक और सच का आवाज़ बुलंद किया है, पूरी कौम को इसके साथ खड़ा होना चाहिए। खान साहब, आप समझते हैं कि अब दोबारा वापस आएंगे तो किस मेजॉरिटी के साथ आएंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। आज के दिन के हिसाब से या जो प्रोग्राम हमारे गुजरे हैं इन हिसाब से अगर खान साहब आएंगे दोबारा तो 2/3 अक्सरियत से इंशाल्लाह आएंगे और इस तरीके से आएंगे जिस तरीके से चोर लुटेरे आए थे, इसी तरीके से ये रेला इनको बहा के ले जाएगा इंशाल्लाह, इनका नाम निशान भी नहीं रहेगा। शब दुआ की मरकजी तकरीब जो है वो बनी गाला में इस वक्त मौजूद है और मौलाना तारिक जमील जो है वो यहाँ पर दुआ करवा रहे हैं। इमरान खान साहब का कहना है कि ये मैं अपने मुल्क की सलामती के लिए मैंने ये आज जो है वो दुआ का एहतमाम किया है और यहाँ पूरे पाकिस्तान में जो है वो लोगों ने जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर असेंबलीज लगाई हैं। इस तरह हैदराबाद में भी मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो असेंबलीज लगाई गई हैं और लोग बड़े सब्र और तहम्मुल के साथ जो है वो ये दुआ सुन रहे हैं और वो दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह पाकिस्तान को सलामत रखे, खान साहब को सलामत रखे और खान साहब दोबारा जब इलेक्शन में आए तो 1/3 मेजॉरिटी के साथ वापस आए। हमने लोगों से सवालात भी किए, बड़े तल्ख सवालात भी थे और लेकिन फिर भी लोग बड़े तहम्मुल से सुनते रहे और तहम्मुल से जवाब दिया और इस वक्त जो है वो दुआ का सिलसिला जारी है। आज तक के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी और प्रोग्राम में। कैमरामैन उज़ैर रबानी के साथ शाइस्ता सुरैयो, हैदराबाद टाइम्स।